सब भक्तन को भैया राधे राधे। भैया आज हम आपको लेके आए आदि बरहादेव जी के मंदिर में। और ये आदि बरहादेव जी के मंदिर, आप ये पीछे जो गली देख रहे हैं, ये गली आ रही है आपकी द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल बराबर से, द्वारकाधीश के मंदिर के बिल्कुल पीछे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थापित है। इनके भी हम आपको दर्शन करा देते हैं बाहर से। आप यहाँ पर देख रहे हैं बंदरों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आतंक है। बंदरों की वजह से यहाँ पर गेटों को बंद करके रखा जाता है। ये देखिए, ये मनकामेश्वर मंदिर के आप यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ये देखें, अत्यंत यहाँ पर ये दुर्लभ दर्शन हैं। आप इस तरीके के दर्शन आज यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। और ये बिल्कुल इन मनकामेश्वर मंदिर के ठीक सामने ही बरहादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। देखें कितने अद्भुत हनुमान जी, इनका स्वरूप बिल्कुल आपको अलग तरीके का दिखाई देगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं आदि बरहादेव जी के मंदिर में। ये देखिए, यहाँ पर आदि बरहादेव जी का मंदिर का लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ एक और हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है। अब हम आपको भैया देखो, ये यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा ही ऊंचा चल के ही बिल्कुल यहाँ पर ही ये मंदिर है श्वेत बरहा भगवान जी का। ये देखें, यहाँ पर श्वेत बरहा जी का मंदिर आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं, श्वेत बरहा जी के मंदिर में। तो ये जो श्वेत बरहा जी हैं, उनके आज हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। और ये जो दर्शन हैं, ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन हैं। और ये हमारे सतयुग की बात है, जब हिरण्याक्ष, और ये हिरण्याकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष, ये लेकर गया था पृथ्वी को, रसातल में लेके चला गया। और तब रसातल से बरहा भगवान जी का अवतार हुआ। विष्णु भगवान जी के जो अवतार थे उसमें से ये एक अवतार था बरहा जी का। और उसी बरहा जी ने पृथ्वी को उस रसातल में से निकाल के लाए थे। ये देखें, यहाँ पर भगवान शिव जी का भी यहाँ पर एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और बिल्कुल ठीक इन्हीं के सामने बरहादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि जो हिरण्याक्ष था, वो बरहा जी से, भगवान विष्णु जी के जो अवतार बरहा जी थे, उनसे काफ़ी दिनों तक युद्ध चला। और वो इतना लंबा युद्ध चला, इतना लंबा युद्ध था कि इस तरीके का युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। और उस युद्ध में बरहा जी लगातार लड़ते लड़ते अनेकों वर्ष बीत गए, तब उनके हाथ से गदा छूट गया। और गदा छूटना एक अपशगुन होता है। किसी विद्यार्थी के हाथ से उसका पेन छूट जाए, किसी छतरी के हाथ से उसकी तलवार छूट जाए, तो ये भी एक अपशगुन होता है। लेकिन ये जो अपशगुन था, ये भी बरहा जी भगवान जी की एक ऐसी लीला थी कि उस लीला को उन्होंने किया कि उसका उत्साह और बढ़ सके। तब हिरण्याक्ष के मुंह पर बरहा जी ने एक घूंसा मारा तो उसकी जो मुँह की बत्तीसों थीं वो भी हल गईं। इस प्रकार से तब भगवान बरहा जी ने पृथ्वी को अपने, जो उनका स्वरूप है, यहाँ पर हम मंदिर में आपको दिखाएंगे, उनके दो दांत हैं, उन दांतों पर पृथ्वी को रखा। और पृथ्वी को रखने के बाद बरहा जी ने अपनी पत्नी जी को बुलाया, जिनका नाम था वसुंधरा, और उनको भी उन दांतों के पास में बिठाया। और पृथ्वी जी को रसातल से, हिरण्याक्ष ने जहाँ रसातल में पृथ्वी को छुपा कर रखा था, वहाँ से निकाल कर लाए। और जब वो निकाल कर लाए तो उन्होंने यहाँ विश्राम घाट, यहीं पर बिल्कुल इसी मंदिर के नीचे उतर कर विश्राम घाट है, वहाँ पर विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब पृथ्वी नहीं थी तो ये विश्राम घाट कैसे आ गया। तो ये जो हमारा ब्रज 84 कोष मंडल है, ये गोलोक धाम से भगवान श्री कृष्ण का और विष्णु भगवान का चिन्मय स्थान है। इस स्थान को गोलोक धाम से, ये हमारा जो स्थान है, ये ब्रज 84 कोष मंडल, ये हमारे विष्णु भगवान का एक शरीर रूप है, जो भगवान जी का चिन्मय स्थान है। और इसी
स्थान पर आके, यहाँ विश्राम घाट है यमुना जी के किनारे, वहाँ पर स्नान किया और विश्राम किया। यहाँ विश्राम करने की बहुत ही अद्भुत महिमा है। यहाँ पर जो आदमी कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लेता है, उसके जीवन में हमेशा के लिए विश्राम हो जाता है और वो व्यक्ति भाग दौड़ की इस समय में यहाँ विश्राम थोड़ा सा करे, आए, स्नान करे। अब हम आपको लेकर चलते हैं बरहादेव जी के मंदिर के, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ दर्शन कराने से पहले हम आपको यहाँ की जो परिक्रमा है, पहले हम आपको परिक्रमा कराते हैं। ये देखिए यहाँ की जो बहुत ही अद्भुत, ये देखें आप किस तरीके की ये गुफानुमा ये बनी हुई है, और इसी में हम आपको अभी लेकर चलते हैं और यहाँ की जो गुफा है उस गुफा के परिक्रमा आपको कराते हैं। ये देखिए ये बरहादेव जी की हम यहाँ पर परिक्रमा आपको करा रहे हैं। और ये जो बरहा जी हैं, ये श्वेत, आपको श्वेत उसमें दिखाई देंगे। इनका जो स्वरूप है वो श्वेत बरहा जी हैं। और एक यहाँ इनके ही थोड़ा सा आगे चलकर, जैसे ये सफ़ेद हैं उसी प्रकार से दूसरे बरहा जी गौर उसमें हैं, काले स्वरूप में हैं। हम आपको यहाँ के जो पुजारी जी हैं, अभी वो व्यस्त हैं, लेकिन कुछ बात करने की कोशिश उनसे करते हैं, कुछ जवाब देंगे। अभी हम यहाँ की जो अद्भुत महिमा है, यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनके श्रीमुख से हम आपको यहाँ बताएंगे। यहाँ पुजारी जी तो अभी मंदिर की व्यवस्था देखने में थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ पर जो माँ जी हैं वो हमें यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में बताएंगी। आप भक्त लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। राधे राधे। श्वेत वाराह गयायाम पिंडदानेन यत्फलं जेस पुष्करे तत्फलं संवाप्नोति श्वेतम दृष्ट्वा सदा नरा। गया में पिंडदान करने से, पुष्कर में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो श्री श्वेत वाराह के ओनली दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान के 4 भुजा हैं, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में हिरणाक्ष की चोटी। ये हिरणाक्ष जो है गद्दल के नीचे दुबका हुआ है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये दैत्य इतना बलशाली था कि सारी पृथ्वी को इसने चटाई की तरह से फोल्ड किया और पाताल में ले गया। चारों तरफ गंदगी का परकोटा लगाया। तब सारे देवताओं ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और सब मिलकर फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की नाक के दाहिने होल से इनका अवतार एक अंगूठे के बराबर हुआ। तब ये अंगूठे के बराबर अवतार हुआ तो फिर ये पूरे आकाश मंडल में फैल गए। ब्रह्मा जी खुद सरप्राइज्ड हो गए कि ये क्या कृति प्रकट हो गई। फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हिरणाक्ष को मारने के लिए 12 भगवान पैदा हुए हैं। ये रूप लेके भगवान पाताल में गए, क्योंकि वो तो बड़े आराम से सो रहा था कि यहाँ से देवता तो आ ही ना सकें। तब भगवान ने शंख बजाया और उसको जगाया। उसकी 5,500 वर्ष आयु शेष थी। उससे भगवान ने बाहुबल से युद्ध किया। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों सगे भाई थे, सेम वरदान मिले हुए थे। ऊपर मरे न नीचे मरे, अस्त्र ते मरे न शस्त्र ते मरे, नर ते मरे न पशु ते मरे, और 12 महीना में काऊ महीना में नहीं मरे। तब भगवान ने पुरुषोत्तम मास को महीना बनाया। उस राक्षस को मारा, उसको मारा तब पृथ्वी को भगवान लेके चले। पृथ्वी बोली, महाराज ये दैत्य तो इतना बलवान के मुझे पाताल में ले गयो। प्रभु अब आप मुझे तुम कहाँ ले जाओगे, क्योंकि ये बलवान हो तो मुझे पृथ्वी में ले आयो, पाताल में ले आयो, और अब आप याते बलवान हो मुझे छीन लाए हो। अब आप तो कोई बलवान भयो तो मुझे छीन ले जाएगा। तब भगवान बोले, धैर्य धारण करो, मैं तुमको ऐसे स्थान पे ले जा रहा हूँ जो कभी प्रलय में भी समाप्त नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि हे वसुंधरे, क्योंकि तुम मेरी दाढ़ के ऊपर बैठी हो तो मुझे ऊपर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जहाँ कहीं भी हरा भरा दिखाई दे तो तुम मुझे बताना, वही मेरा ब्रजधाम है और वहीं मैं तुमको ले चल रहा हूँ। तो सामने जो अस्कुंडा घाट है ना, उसको बोलते हैं अस्कुंड तीर्थ। तो अस्कुंड तीर्थ से भगवान निकाल के लाए और यहाँ पर विश्राम किया और पृथ्वी को दाढ़ पे स्थान दिया। क्यों कि भगवान जब वहाँ से निकाल के लाए हुए पृथ्वी तो गंदगी में सने हुए,
तब उनने ब्राह्मण अंत्य कही, क्योंकि राक्षस जितने होते वो सारे ब्राह्मण होते थे, तो भगवान ने ब्राह्मण अंत्य कही कि तुम भोजन करो। ब्राह्मण बोले अरे राम राम राम, तुम तो गंदगी में सन्ने हो, तुम्हारे हाथ का भोजन हम ना कर सकें। तब फिर भगवान ने अपने ऊपर से गंदगी उतारी, 7 पिंड बनाए, सप्तऋषि पैदा करे, तब उनको भोजन कराया। भोजन कराने के उपरांत में तब भगवान ने फिर प्रति को स्थान दिया। एक परिक्रमा से ही पूरी प्रति परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अब जब प्रति को स्थान दे दिया, क्योंकि भगवान पुष्कर में प्रकट हुए थे, फिर गंगा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे प्रभु, सब कुछ इसे दे दोगे, अब हमें भी कुछ दे दो। तो भगवान ने अपना ये जो शरीर है गंगा जी को, शुकर क्षेत्र सोरों में गंगा जी को दे दिया। वहाँ का गंगा जल उसमें इतनी शिफ्ट है कि सारा गंगा जल इतना निर्मल, इतना स्वच्छ है, उसमें करोड़ों मीट्रिक टन बोन्स जाती हैं, क्योंकि अस्थि विसर्जन होता है उसमें, तब भी वो जल इतना निर्मल है क्योंकि उसमें स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। तो इसलिए सारा शरीर उन्होंने गंगा जी को दे दिया। बोलो श्री श्वेतवरा भगवान की जय। बड़े बुजुर्ग मर जाएं तो पिंडदान करवे जामे के ना गया में पिंडदान करने जाते, वही फल यदि संकल्प करके ठाकुर जी के आगे ब्राह्मण भोजन के निमित्त यदि दान करो जाए तो पितरन को भी मोक्ष की प्राप्ति है। बोलो श्री श्वेतवरा भगवान की जय। यह पूरी डिटेल में कथा। यहाँ की जो आपने कथा सुनी, बहुत अद्भुत कथा थी ये श्वेत वराह जी की। अब हम आपसे विनम्र निवेदन ये करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएँ, और आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की एक और हमें अभी यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने हमें एक बात और बताई कि लौंद के महीने में यहाँ पर परिक्रमा लगाने से पूरे ब्रज 84 कोस की कंप्लीट मानी जाती है परिक्रमा। तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और माँ जी से यहाँ बतवाते हैं। ब्रज 84 कोस की पूर्ण परिक्रमा का फल तभी प्राप्त होता है जबकि श्वेत वराह की परिक्रमा नहीं लगे, क्योंकि एट दिस टाइम कल्प ऑफ श्री श्वेत वराह, ये श्वेत वराह का कल्प है। इसीलिए यहाँ पर अन्न वस्त्र धन ब्राह्मण भोजन के लिए जो भी कोई दान करता है तो उससे ठाकुर जी के साथ साथ पितरों को भी प्राप्त होता है। इसलिए श्वेत वराह की परिक्रमा देना जरूरी है। अभी आपकी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का संपूर्ण मानी जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा है। यहाँ पर आप आकर दर्शनों का लाभ लें और संपूर्ण ब्रज 84 कोस मंडल की परिक्रमा लाभ। यहाँ पर एक परिक्रमा करने से जब एक मलमास होता है, जिसको वैसे तो अधिक मास भी बोलते हैं, तो उस समय पर आप आकर यहाँ पर जरूर एक परिक्रमा लगा कर जाएं। राधे राधे।